गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है स्टार डेल्टा कनेक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है और स्टार डेल्टा में जो क्या अंतर होते हैं, और इसके बाद स्टार कनेक्शन का डायग्राम कैसे बनाते हैं और डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन होगा किसका, स्टार और डेल्टा कनेक्शन का। तो देखिए, अगर हम बात करें स्टार कनेक्शन की, ठीक है, तो स्टार कनेक्शन क्या होता है। तो देखिए, स्टार कनेक्शन में जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट को हम उसके स्टार्टिंग टर्मिनल से या फिर एंड टर्मिनल को एक साथ जोड़कर बनाते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, जैसे एक एलिमेंट हमारे पास ये है, ठीक है, Z1। इसके बाद दूसरा एलिमेंट हमारे पास ये रहा Z2। इसके बाद फिर तीसरा एलिमेंट हमारे पास ये है Z3। ठीक। तो स्टार्टिंग टर्मिनल या फिर एंड टर्मिनल का क्या मतलब होता है, या मतलब या तो पहला सिरा या फिर दूसरे सिरे को। अगर हमने इसका पहला सिरा मान लिया और इसका दूसरा सिरा मान लिया, इसका मतलब दूसरे वाले का ये फिर पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया, ठीक है। तीसरे वाले का ये पहला सिरा हो गया और ये थ्री, मतलब ये दूसरा सिरा हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जितने भी हमारे स्टार्टिंग टर्मिनल होंगे, यानी कहें तो पहले सिरे को एक साथ या फिर दूसरे सिरे को हम एक साथ जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि अब हमारा जो पहला वाला सिरा है, ठीक है, ये रहा Z1। ठीक। तो इसमें हम क्या करें, पहले वाले सिरे को एक साथ जोड़ दे रहे हैं। ठीक। इसके बाद फिर यहाँ पर ये चीज़ क्या मिला, ये रहा Z2। इसके बाद यहाँ पर आ गया हमारा 2 और ये हो जाएगा 2 डैश, और फिर Z3 हो गया और यहाँ पर आ गया 3 और ये हो गया इसका 3 डैश, सॉरी 3 डैश यहाँ पर है, पहले वाले सिरे को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो देखिए, जो ये टर्मिनल था इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर आकर के इसको हम एक साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए, जब हम इसको ऐसा कनेक्ट कर देते हैं तो इस टाइप का जो हमारा कनेक्शन मिलता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टार कनेक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए, जो हमारा जहाँ पर जो जॉइंट मिला है, ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पर हमने तीनों टर्मिनल को कनेक्ट किया है उस पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं क्या चीज़, न्यूट्रल पॉइंट। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, या फिर अगर हिंदी में कहें तो इसको हम लोग कहते हैं उदासीन बिंदु। इसको क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु। ठीक है। ये जो टर्मिनल होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल पॉइंट। तो ये है क्या चीज़, एक स्टार कनेक्शन का। ठीक है। तो जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो देखिए अब हमें इस सर्किट में हमें क्या चीज़ देखने को मिला। इस सर्किट में हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो हमारा 3 कनेक्शन था, ठीक है, जब तीनों कनेक्शन को हमने एक साथ कनेक्ट किया तो उसके साथ हमें क्या चीज़ मिल रहा है, इसके साथ हमें एक एक्स्ट्रा और जो है कि पॉइंट मिल रहा है। एक फेज़ हमें यहाँ पर ये मिला, दूसरा फेज़ हमको ये देगा, तीसरा फेज़ ये देगा, और एक एक्स्ट्रा हमें वायर मिलेगा। जो कौन सा वायर होगा, ये कहलाएगा न्यूट्रल वायर। तो या फिर अगर हम कहें तो स्टार कनेक्शन में ऐसा कनेक्शन जिसमें 3 कॉइल या फिर 3 लाइन के अतिरिक्त हमें एक न्यूट्रल तार, मतलब न्यूट्रल लाइन मिलता है, उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टार कनेक्शन। क्या चीज़, ऐसा कनेक्शन जिसमें 3 कॉइल या फिर 3 लाइन तारों के अतिरिक्त एक न्यूट्रल तार उपस्थित होता है या मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टार कनेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं।
तो जैसा डेफिनेशन में लिखा है कि स्टार कनेक्शन में सभी एलिमेंट के स्टार्टिंग टर्मिनल या एंड टर्मिनल को परस्पर एक पॉइंट पर जोड़ दिए जाते हैं, और जो जिसे न्यूट्रल पॉइंट या फिर स्टार पॉइंट कहते हैं। जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, उदासीन बिंदु है, उसको भी हम किस नाम से, दूसरे नाम से जानेंगे, स्टार पॉइंट के नाम से जानते हैं या स्टार पॉइंट कहते हैं। ठीक, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ऐसा कनेक्शन जिसमें 3 कॉइल या 3 लाइन तारों के अतिरिक्त एक न्यूट्रल तार उपस्थित होता है, उसे क्या कहेंगे, स्टार कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट जो प्राप्त होता है, यानी जो न्यूट्रल पॉइंट हमें मिला है, उसे अर्थ या ग्राउंड करके हम, हमारे पास जो वैद्युत उपकरण है, जो मतलब जो इक्विपमेंट हैं या फिर जो अल्टरनेटर है, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिकली फॉल्ट से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक, तो क्या चीज़ हुआ कि स्टार कनेक्शन में जो न्यूट्रल पॉइंट मिला है, उस न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड करके या फिर अर्थ करके जो हमारे पास जितने भी वैद्युत उपकरण होंगे या फिर जो अल्टरनेटर है, उसको हम क्या करेंगे, वैद्युत प्रदोष यानी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से बचा सकेंगे। यानी अगर किसी कारण से करंट का मान ज़्यादा हो जाता है, वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है, या फिर करंट के कम मतलब वोल्टेज कम हो जाने से या फिर करंट कम हो जाने से उसमें जो लॉसेस होंगे, ठीक है, उसमें जो प्रदोष उत्पन्न होंगे, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है, उस स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज का मतलब क्या चीज़ होता है, जैसे हमारे पास अगर 3 वायर हैं, ठीक है, तो अगर जैसे ये आर हो गया, ये वाई है, ये बी है, तो जितने भी प्रत्येक वायर में जो वोल्टेज होगा या जो करंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज बोलेंगे या फिर लाइन करंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक सिंगल वायर में जो वोल्टेज होगा या फिर जो करंट होगा, उसमें जो लाइन या वोल्टेज होगा, उसको हम क्या कहेंगे, लाइन वोल्टेज कहते हैं। और किसी दो तारों के बीच, ठीक है, दो तारों के बीच जो वोल्टेज होगा या फिर जो करंट होगा, ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, फेज वोल्टेज या फिर फेज करंट के नाम से जानेंगे। यानी सिंगल वायर में जो करंट होगा उसको लाइन करंट या फिर जो वोल्टेज होगा उसको लाइन वोल्टेज कहेंगे, और दो वायर के बीच, मतलब दो वायर के बीच में जो करंट हम लोग मेजर करते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, फेज करंट, या फिर अगर वोल्टेज मेजर करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज। ठीक है, यानी अगर हम कहें तो देखो, फेज वोल्टेज फेज करंट का क्या मतलब हो गया, ये हमारे पास 3 फेज है, एक आर फेज है, दूसरा वाई फेज है, तीसरा बी फेज है। तो अगर हम आर वाई के बीच में अगर वोल्टेज मेजर करें, यानी दो फेज के बीच में वोल्टेज मेजर करें, तो हमारा क्या कहलाएगा, वोल्टेज फेज, सॉरी फेज वोल्टेज। और इसके बाद अगर इसमें दो लाइनों के बीच में अगर हम मतलब दो फेज के बीच अगर हम करंट मेजर करें, तो हमारा क्या कहलाएगा, फेज करंट। लेकिन अगर हम केवल आर फेज की बात करें, इसमें अगर हम केवल वोल्टेज मेजर करें, तो हमारा क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज। करंट मेजर करें तो क्या कहलाएगा, लाइन करंट। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है कि जो हमारा स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है, वो फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है। ठीक है, और जो हमारा लाइन करंट होता है, वो फेज करंट के बराबर होता है। कहने का मतलब, स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, √3 VPH के, यानी √3 गुना किसका, लाइन फेज वोल्टेज का। जो लाइन वोल्टेज होगा वो √3 मल्टीप्लाई बाई फेज वोल्टेज, और जो लाइन करंट होगा वो किसके बराबर होगा, फेज करंट के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें डायग्राम का, तो देखा गया है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये तीन तीन जो है कि इंडक्टर हैं या तीन एलिमेंट हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, इनके स्टार्टिंग पॉइंट को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर हम इनको कनेक्ट कर दें तो मान लीजिए हमें 3 फेज मिला, कौन सा, आर मिला, एक वाई मिल गया, दूसरा क्या चीज़ मिल गया, आर मिला, वाई मतलब वाई मिला और बी मिला, 3 फेज मिल गए। ठीक है, और इन तीनों फेज के अतिरिक्त में जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल के आया है, जिसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, वो भी हमें मिला। ठीक,
तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से कनेक्शन को, स्टार कनेक्शन को। इस स्टार कनेक्शन को दूसरे डायग्राम से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा जो है इस डायग्राम से, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास तीन एलिमेंट, अगर सपोज कीजिए अगर ये तीन एलिमेंट अगर हैं, ठीक है, तो इन तीनों के हम टर्मिनल को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये ऐसा अगर कहीं पर मिलेगा देखने के लिए, तो हमारा कौन सा कनेक्शन होगा, वो हमारा होगा क्या चीज़, स्टार कनेक्शन, ठीक। तो ये स्टार कनेक्शन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डेल्टा कनेक्शन की। तो देखिए डेल्टा कनेक्शन को और किस कनेक्शन के नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं मैश कनेक्शन के नाम से, ठीक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डेल्टा कनेक्शन में एक कॉइल के एक्सटर्नल टर्मिनल बाह्य सिरा को दूसरी कॉइल के स्टार्टिंग टर्मिनल यानी प्रारंभिक सिरा से, तथा दूसरे का एक्सटर्नल टर्मिनल तीसरे के स्टार्टिंग टर्मिनल से, और तीसरे का एक एक्सटर्नल टर्मिनल पहले के एक स्टार्टिंग टर्मिनल से जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर वही तीन एलिमेंट है Z1, ठीक, इसका 1 और 1 डैश ये हो गया। इसके बाद हमारे पास दूसरा एलिमेंट Z2 है, यानी 2 2 डैश। फिर इसके बाद फिर तीसरा हो गया Z3, इसके बाद ये हो जाएगा 3 डैश 3, ठीक। तो तो जो हमारे पास देखिए, जो पहले वाले इस जो हमारा बाह्य सिरा है यानी जो एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, दूसरे मतलब पहले वाले के दूसरे टर्मिनल को दूसरे वाले के पहले टर्मिनल से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा जो दूसरे वाले का जो दूसरा सिरा है, उसको हम तीसरे वाले के पहले सिरे से कनेक्ट कर दे रहे हैं, और तीसरे वाले का जो दूसरा सिरा होगा, उसको हम पहले वाले के पहले टर्मिनल से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इस टाइप का जो हमको कनेक्शन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। या फिर इसको और दूसरी तरीके से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये Z1 है, ठीक है, ये Z2 है, और ये जो है Z3 है, ठीक। तो ये हमारा पहला सिरा हो गया, दूसरा सिरा हो गया, ये इसका पहला सिरा हो गया, ये इसका दूसरा सिरा हो गया, ये तीसरा, और मतलब तीसरे का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। या फिर अगर हम कहें तो पहले वाले सिरा को, मतलब पहले वाले के पहले वाले टर्मिनल को दूसरे वाले सिरे के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। मतलब पहले एलिमेंट के पहले सिरे को दूसरे एलिमेंट के दूसरे सिरा से कनेक्ट कर दें, और दूसरे वाले का जो पहला सिरा है वो तीसरे वाले के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दें, ठीक है। और तीसरे वाले का जो पहला सिरा होगा, उसको हम पहले वाले के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर देंगे, तो भी हमारा जो कनेक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा कनेक्शन कहलाएगा। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। दोनों ही कनेक्शन किस नाम से कहे जाने जाएंगे, डेल्टा कनेक्शन के। इसका जो सिंपलर फॉर्म होता है, इसका सिंपलर फॉर्म कुछ ऐसा होता है, इसको हम एक कहें तो लूप के रूप में बना देते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये हो गया हमारा Z1 Z2 और Z3। अब देखो इसका पहला हो गया, ये मतलब पहले वाले का पहला सिरा, दूसरे पहले वाले का दूसरा सिरा, ये दूसरे वाले का पहला, मतलब दूसरे वाले का पहला सिरा हो जाएगा, फिर ये दूसरा सिरा हो जाएगा, फिर तीसरा तीसरा, यानी जितने भी हमारे जो सिरे जुड़े हैं वो पहले वाले सिरे के दूसरे जो पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट का पहला सिरा दूसरे एलिमेंट के दूसरे सिरे से क्या है, वो कनेक्ट है। तो इस टाइप का जो डायग्राम हमें मिलेगा या जो सर्किट मिलेगा, उसको हम किसके नाम से जानेंगे, उसको हम जो है डेल्टा कनेक्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है कि डेल्टा कनेक्शन में एक कॉइल के एक्सटर्नल टर्मिनल को दूसरी कॉइल के स्टार्टिंग टर्मिनल यानी प्रारंभिक सिरा से, तथा दूसरे का एक्सटर्नल टर्मिनल तीसरे के स्टार्टिंग टर्मिनल से, तथा तीसरे का एक्सटर्नल टर्मिनल पहले के स्टार्टिंग टर्मिनल से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था कि इस कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और लाइन करंट जो होता है वो फेज करंट का √3 गुना होता है। और अगर हम बात करते थे स्टार कनेक्शन की, तो स्टार कनेक्शन वाले में क्या होता था, तो अगर हम बात करते थे स्टार कनेक्शन की, तो वहाँ पे जो हमारा फेज
मतलब जो लाइन करंट होता है वो किसके बराबर होता है, फेज करंट के, ठीक है। और जो हमारा लाइन वोल्टेज होता था वो किसके बराबर होता था, √3 फेज वोल्टेज के। लेकिन अगर हम बात करेंगे डेल्टा की, तो डेल्टा वाले केस में क्या चीज़ होगा, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, और जो लाइन करंट होगा वो किसके बराबर होगा, √3 इंटू फेज करेंट के बराबर होगा, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसके सर्किट डायग्राम की, तो सर्किट डायग्राम जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि अगर हमारे पास कोई 3 कॉइल हैं, ठीक है, तो 3 कॉइल का जो पहला सिरा, दूसरा सिरा, पहला सिरा, दूसरा, पहला, दूसरा, तो दूसरे वाले का पहले वाले का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से कनेक्ट कर दिया, फिर दूसरे वाले का जो दूसरा सिरा होगा तीसरे वाले के पहले सिरे से कनेक्ट कर दिया, और तीसरे वाले का जो दूसरे सिरा होगा वो पहले वाले के पहले सिरे से कनेक्ट कर दिया, या फिर कुछ इस टाइप का जो डायग्राम बनेगा, ठीक है। यानी जो एक क्लोज टाइप का जो डायग्राम बना है उसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा कहते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टार कनेक्शन की, तो देखिए स्टार कनेक्शन में क्या होता था कि वहाँ अगर स्टार कनेक्शन में अगर कोई भी पॉइंट अगर मिलता था तो वहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते थे, न्यूट्रल पॉइंट के नाम से जानते थे, यानी उदासीन, ठीक है। RYB अगर ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे N है, तो ये हमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता था। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या चीज़ है कि जो फेज थे वही फेज हमको मिलेंगे, अगर 3 कंडक्टर को जोड़ा तो 3 फेज हमको मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्टार कनेक्शन में क्या होता था, 3 को जोड़ रहे थे तो एक एक्स्ट्रा हमको मिल रहा था, जिसको न्यूट्रल कह रहे थे, ठीक है। इसके बाद फिर ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या चीज़, स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बीच में क्या चीज़, अंतर, ठीक। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसी के आधार पे जो है इसका अंतर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए एक तरफ हमने स्टार कनेक्शन लिखा, दूसरी तरफ डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि इस कनेक्शन में तीनों कॉइल को समान सिरों के साथ जोड़ देते हैं, समान सिरे के साथ ही जोड़ते थे, क्योंकि अगर ये पहला सिरा है, ठीक है, ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे अगर ये हमारा पहला एलिमेंट है, ये हमारा फिर दूसरा एलिमेंट है, और ये हमारा तीसरा एलिमेंट था, तो इनके समान सिरों को ही तो जोड़ते थे, ठीक है। तो उसी चीज़ को लिखा है कि इस कनेक्शन में तीनों कॉइल्स को समान सिरों के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन इस जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि इस कनेक्शन में तीनों कॉइल्स को असमान सिरों के साथ जोड़ देते हैं, यानी पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, ऐसा इस टाइप का जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा अंतर है, लाइन करंट तथा फेज करंट का मान बराबर होता है, ठीक है। होता था जो हमारा जो स्टार कनेक्शन होता था उसमें लाइन करंट और फेज करंट बराबर होता था, लेकिन जो हमारा डेल्टा कनेक्शन होगा उसमें क्या बराबर होगा, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, जो तीसरा अंतर है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होता है, जिसे अर्थ करके हम लोग विद्युत उपकरणों और को हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं प्राप्त होता है, तो ज़रूरी नहीं कि अगर इसमें न्यूट्रल पॉइंट अगर नहीं मिलेगा तो इसकी हम लोग सेफ्टी नहीं कर पाएंगे, करते हैं, उसका कुछ विशेष इक्विपमेंट होता है। फिर इसके बाद फिर क्या है, जो चौथा अंतर है वो क्या है, इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, यानी जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है। और इसमें डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, इसमें जो लाइन करंट होगा वो फेज करंट का √3 टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये एक अंतर इतना है। अब हम इसके बाद आगे के लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में और फिर डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।